पिछले अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद पांडवों के वैराग्य और जीवन के गहरे सत्य को समझा। यदि उस प्रवाह को समझना हो तो उसे पांडवों का वैराग्य और भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान का प्रभाव में देखा जा सकता है। अब इस अध्याय में कथा एक नए युग में प्रवेश करती है, कलयुग का प्रारंभ। राजा परीक्षित अब हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। वे धर्मनिष्ठ, सजग और न्यायप्रिय राजा है। उनका शासन धर्म पर आधारित है, इसलिए राज्य में संतुलन और शांति बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है और यही इस अध्याय का केंद्र है। परीक्षित एक दिन अपने राज्य का भ्रमण करते हैं। वहां वे एक अद्भुत और दुखद दृश्य देखते हैं। एक बैल, धर्म, खड़ा है, लेकिन उसके 3 पैर टूट चुके हैं और एक गाय, पृथ्वी, अत्यंत दुखी अवस्था में है। ये दृश्य प्रतीकात्मक है। धर्म को एक बैल के रूप में दिखाया गया है जिसके 4 पैर होते हैं। कलयुग के प्रभाव से इन 4 में से 3 नष्ट हो चुके हैं और केवल सत्य शेष बचा है। ये अत्यंत गहरा संकेत है। पृथ्वी, गाय, दुखी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब इस संसार में नहीं है। उनकी उपस्थिति ही धर्म का आधार थी। अब उनके जाने से पृथ्वी स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। परीक्षित देखते हैं कि एक व्यक्ति बैल और गाय को मार रहा है। ये व्यक्ति वास्तव में कलियुग है। वो धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। राजा परीक्षित तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। वे उस अधर्मी व्यक्ति को रोकते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। ये दिखाता है कि एक सच्चा राजा केवल शासन नहीं करता, बल्कि धर्म की रक्षा भी करता है। परीक्षित धर्म से पूछते हैं, तुम्हारे साथ ये अन्याय किसने किया? धर्म अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे किसी एक को दोष नहीं देते। वे कहते हैं कि दुख का कारण कर्म भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, या भगवान की इच्छा भी हो सकती है। ये उत्तर अत्यंत दार्शनिक है। यहां एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण केवल बाहरी नहीं होता। धर्म ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म, समय, स्वभाव और ईश्वर की इच्छा, इन सभी का संयुक्त प्रभाव होता है। परीक्षित समझ जाते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है। वे कली को दंड देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कली शरण मांगता है। परीक्षित कली को पूरी तरह नष्ट नहीं करते। वे उसे कुछ स्थान देते हैं। जुआ, मद्यपान, अवैध संबंध, हिंसा और बाद में स्वर्ण, धन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि कलयुग कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति है। जहां लालच, असत्य, हिंसा, अधर्म होता है, वहां कलयुग उपस्थित होता है। परीक्षित का कार्य हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा करना हर युग में आवश्यक है। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो अधर्म स्वतः बढ़ने लगता है। इस पूरे अध्याय का सार यह है कि कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है। इसी भक्ति के महत्व को पहले भी समझाया गया है भागवत कथा का महत्व और भक्ति का सार में। यदि पूरे स्कंद 1 को देखें तो ये एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। अध्याय से मिलने वाली गहरी शिक्षाएं। धर्म धीरे धीरे कम होता है, अचानक नहीं। अधर्म अवसर मिलने पर बढ़ता है। कर्म और समय जीवन को प्रभावित करते हैं। सजग व्यक्ति ही धर्म की रक्षा कर सकता है। कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम किस युग में जी रहे हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र मार्ग है भगवान से जुड़ाव और धर्म का पालन।